कौन है कमल कौर, जिसे इन्फ्लुएंसर होने की इतनी बड़ी सजा मिली? क्या हुआ था कमल कौर के साथ 10 जून की रात को? कौन था वो जिसने कमल को वीडियो बनाने से मना किया था? क्यों कमल कौर को कंधा देने तक के लिए कोई नहीं आया? ऐसा कौन सा गुनाह किया था कमल कौर ने जिसकी सजा उसे मौत के रूप में मिली? कहाँ है कमल का कातिल और किसने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली? आइए जानने की कोशिश करते हैं। बीते दिनों आपने कमल कौर का नाम सुना होगा, आप इससे वाकिफ भी होंगे। अगर आप सोशल मीडिया के दीवाने हैं तो इनकी वीडियो आपने हो सकता है कभी न कभी देखी हो, और ये भी हो सकता है कि आप इनके फैन हो। कमल कौर सोशल मीडिया का एक जाना माना नाम थी और इनके इंस्टाग्राम पर करीब 4 लाख फॉलोवर्स थे। कमल बिहार की रहने वाली थी और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर कमल ने इस गरीबी की जिंदगी से निकलने का फैसला किया और अपनी खूबसूरती का पूरा फायदा उठाया और रील्स बनानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद कमल बिहार से निकलकर पंजाब के भटिंडा आकर बस गई थी और यहाँ सिख पंजाबी कल्चर को देखकर उसने अपना नाम कंचन कुमारी से कमल कौर कर लिया। जी हाँ, कमल का असली नाम कंचन कुमारी था और पंजाब में रहने की वजह से ये पूरी तरह से पंजाबन बन गई थी। बोली से लेकर पहनावे तक में पंजाबी झलक देखने को मिलती थी। कमल कौर जो वीडियो बनाती थी वो काफी अश्लील और बोल्ड टाइप होती थी और यही इसकी मौत की वजह भी बनी। 9 जून को आखिरी बार कमल ने अपनी वीडियो बनाकर पोस्ट की थी। उसके बाद से ना तो ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई और न ही कोई वीडियो बनाकर अपलोड की। और फिर आया 11 जून, जिसने कमल कौर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भटिंडा भुच्चो रोड पर स्थित आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की कार पार्किंग में एक कार खड़ी हुई थी। अक्सर पार्किंग में कारें खड़ी रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन 8 बजे के दौरान यहाँ काम करने वाले जब इस कार के पास से गुजरे तो उन्हें कार से बहुत ही गंदी स्मेल आई। ये देखकर कर्मचारी थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कार के अंदर झांक के देखा तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर कार के दरवाजे अंदर से लॉक थे। ये सब देखकर कर्मचारी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और इस लावारिस कार के बारे में पूरी जानकारी दी। भटिंडा पुलिस भी बिना देरी किए तुरंत ही यहाँ पे आ गई और जब कार को खोला गया तो पुलिस भी अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कार की पिछली सीट पर कंचन कुमारी और कमल की बॉडी पड़ी हुई थी और इसी में से बदबू भी आ रही थी। पुलिस कमल के शव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है और फिर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो भूचाल सा आ जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कमल कौर को इतनी बेरहमी से किसने मारा। पुलिस भी सवाल का जवाब जानने में जुट जाती है और सबसे पहले कमल की फैमिली से बात करती है। कमल की मम्मी बताती है कि कुछ समय पहले हमारे घर पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने कमल को अश्लील वीडियो बनाने से मना किया था और धमकी भी दी थी कि अगर उसने गंदी वीडियोस बनानी बंद नहीं की तो कमल के लिए अच्छा नहीं होगा। इस धमकी के बाद से पूरा परिवार सहम गया, लेकिन कमल इसे गीदड़ भभकी समझकर डरी नहीं और वीडियोस बनाना और अपलोड करना उसने जारी रखा। हालांकि परिवार ने मना भी किया पर कमल नहीं मानी और उसका अंजाम उसे मौत के रूप में मिला। कमल एक जानी मानी इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन इसकी अंतिम विदाई में सिर्फ 3 लोग ही शामिल थे, वो भी इसी के फैमिली मेंबर्स थे और इसकी वजह थी कमल के कातिल का खौफ। खैर, पुलिस इस जानकारी को जानने के बाद अब पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला करती है और किस्मत से यहाँ लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा कैद होता है जिससे इस केस को सुलझाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। दरअसल इस फुटेज में 10 जून की शाम 5:30 बजे एक सरदार कमल की गाड़ी से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और फोन पर बात करते हुए यहाँ से निकल जाता है, लेकिन इसके बाद ना तो एक कार को लेने वापस आता है और न ही इसे पार्किंग एरिया में दोबारा देखा जाता है। तो क्या इसी ने कमल की जान ली थी? इसी सवाल की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कमल के परिवार को दिखाती है, जिसे देखकर कमल की मम्मी चौंक जाती है और बताती है कि यही शख्स अपने एक साथी को लेकर 6 जून को हमारे घर आया था और इसने कहा था कि ये कमल से कोई प्रमोशन करवाना चाहते हैं। हालांकि उस वक्त कमल घर पर नहीं थी, इसलिए इनकी कमल से कोई बात नहीं हो पाई और फिर 7 जून की सुबह ये वापस कमल के घर गए और इस बार कमल घर पर ही थी। जब इन दोनों ने अपने प्रमोशन आइडिया के बारे में बताया तो कमल ने तुरंत इस डील को एक्सेप्ट कर लिया और प्रमोशन के सिलसिले में 9 जून को घर से निकल गई, लेकिन उसके बाद वो कभी भी घर वापस नहीं आई और 11 जून को पार्किंग से उसकी बॉडी बरामद हुई। अब पुलिस के पास कमल से जुड़ी जानकारी तो थी और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी थी, लेकिन कातिल तक पहुंचना अभी बाकी था। इसलिए पुलिस सबसे पहले अज्ञात लोगों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करती है और फिर केस को सुलझाने के लिए 4 टीमें बनाई जाती हैं और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स की जब छानबीन की जाती है तो 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, जिनका नाम था जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह। पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करके थाने ले आती है
और जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आता है। 9 जून की सुबह कमल कौर अपनी कार से प्रमोशन के सिलसिले में भटिंडे के लिए निकलती है। कुछ दूर चलने पर इसे 2 लोग मिलते हैं जो कि जसप्रीत और निम्रतजीत सिंह थे। ये दोनों इसके साथ इसकी कार में बैठ जाते हैं, पर कुछ दूर चलने पर कमल की गाड़ी खराब होने लगती है। ये देखकर जसप्रीत और निम्रतजीत कहते हैं कि पास में ही एक गैराज है, हम इस गाड़ी को वहां लेकर चलते हैं, पहले इसे सही कराएंगे और फिर प्रमोशन के लिए निकल जाएंगे। इन दोनों की बात कमल को भी सही लगती है, इसलिए तीनों एक गैराज की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन गैराज तक पहुंचते नहीं हैं, बल्कि ये दोनों कमल को लेकर भुच्चो के सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। और यहाँ इस पूरे प्लान का असली मास्टरमाइंड सामने आता है, जिसका नाम अमृतपाल सिंह मेहरो है, जो कमल की गाड़ी में बैठ जाता है और खुद ड्राइव करने लगता है, जबकि जसप्रीत और निम्रतजीत दोनों बैक सीट पर कमल को अपने कब्जे में लेकर बैठे रहते हैं। कुछ देर तक अमृतपाल कमल को लेकर यूं ही घूमता रहता है, क्योंकि इसे एक सुनसान और लोगों की चहलकदमी से दूर जगह की तलाश थी। इस बीच कमल के पास जो 2 मोबाइल थे, अमृतपाल उन्हें भी अपने कब्जे में ले लेता है और उनके पासवर्ड भी जान लेता है। इसके बाद रात के समय ये लोग कमल को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं। निम्रतजीत और जसप्रीत पहले तो कमल को खूब थप्पड़ मारते हैं और फिर बाद में उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेते हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि जसप्रीत ने अपने पहरावे के नीचे एक कमर कसा पहन रखा था और इसी से कमल कौर का गला घोंटकर उसे मारा गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद अमृतपाल रंजीत नाम के एक व्यक्ति की कार लेकर फरार हो जाता है और जसप्रीत ने बताया कि अमृतपाल कमल को मारने के बाद भटिंडा से सीधा अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से फ्लाइट लेकर यूएई के लिए रवाना हो गया और इसके साथ रंजीत और एक अन्य व्यक्ति भी था। पुलिस ने जब मुख्य आरोपी अमृतपाल का पासपोर्ट नंबर लेकर उसकी ट्रेवल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि अमृतपाल सच में अमृतसर एयरपोर्ट से यूएई भाग गया है और इसके साथ 2 लोग और थे। पुलिस ने इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड के बारे में पता तो लगा लिया, लेकिन ये जानना बाकी था कि अमृतपाल ने ये पूरी साजिश रची ही क्यों। तो इसका जवाब भी अमृतपाल के साथियों ने दे दिया। उन्होंने बताया कि कमल कौर के वीडियो बनाने से अमृतपाल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कमल जिस तरह का वल्गर कंटेंट डालती थी, अपने जिस्म की नुमाइश करती थी, वो चीज अमृतपाल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जबकि कमल कौर का तो नाम ही इस वल्गर कंटेंट से खूब फेमस हो रहा था, इसलिए कमल कौर ने ऐसी वीडियोस बनाना बंद नहीं किया। हालांकि इसकी फैमिली को भी इस तरह का कंटेंट पसंद नहीं था। कमल का भाई भी उसे ऐसा कंटेंट बनाने से मना करता था, पर पॉपुलैरिटी के नशे में कमल ने किसी की भी नहीं सुनी। अमृतपाल ने पहले कमल को आराम से तसल्ली से समझाने की कोशिश की और अपने 2 बंदों को इसके घर भी भेजा था, जिनसे कमल ने कहा कि मैं वीडियोस बनाना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हीं पैसों से मेरे बीमार बाप का इलाज होता है। ये सुनकर अमृतपाल ने इसे 1.5 लाख रुपए मदद के तौर पर दिए और कहा कि अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो वो उसकी और मदद कर सकता है। लेकिन कमल ने अमृतपाल की बात नहीं मानी और वो वीडियोस बनाती रही। पुलिस ने खुलासा किया कि कमल की मौत से 3 महीने पहले से ही अमृतपाल इस पर नजर बनाए हुए था। कमल के घर की रेकी की जा रही थी, पर कमल को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, वीडियो क्रिएटर्स में से अमृतपाल ने कमल कौर को ही क्यों मारा? ऐसे हजारों क्रिएटर्स हैं जो इस तरह का अश्लील कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो फिर कमल को ही मौत की सजा क्यों मिली? तो इसका जवाब भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है। दरअसल बिहार की रहने वाली कंचन उर्फ कमल नाम बदलकर ये वीडियो से अपनी पहचान बढ़ा रही थी, जिससे अमृतपाल का मानना था कि कमल इस तरह के वीडियोस डालकर सिखों का नाम बदनाम कर रही है। जबकि अमृतपाल अपने धर्म कम्युनिटी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था, इसलिए इसने कमल कौर को जान से मारने का प्लान बनाया ताकि इस तरह के कंटेंट और बेशर्मी को रोका जा सके। हाल ही में अमृतपाल ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिससे अमृतपाल ने कहा है कि अगर पंजाब की धरती पर किसी ने भी इस तरह की अश्लील वीडियो बनाई तो एक को तो जान से मार दिया, उसकी बॉडी तो मिल गई, लेकिन अगली बार जरूरी नहीं है कि जो मारा जाएगा उसकी बॉडी मिले। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ वीडियो भी शो होगी, जरूरी नहीं है हर बारी डेड बॉडी भी मिले। अमृतपाल ने इस वीडियो के जरिए न सिर्फ क्रिएटर्स को धमकाया है, बल्कि कमल की मौत की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली है। इस धमकी को कुछ वीडियो क्रिएटर्स ने काफी सीरियस लिया है और कमल का हाल देखकर उन्होंने इस तरह के अश्लील वीडियोस बनानी बंद कर दी, यहाँ तक कि अपना अकाउंट तक बंद कर दिया। और इस वक्त सोशल मीडिया पर अमृतपाल का खौफ फैला हुआ है। कमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि कमल कौर की जान दम घुटने से ही हुई है। साथ ही कमल के प्राइवेट पार्ट के पास भी कुछ अजीब संदिग्ध निशान देखे गए हैं। हालांकि मरने से पहले कमल के साथ किसी तरह की जबरदस्ती की गई थी या नहीं, ये विसरा और स्वैब रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें, अमृतपाल से पहले कमल को एक आतंकी ने भी धमकी दी थी, जिसका नाम है अर्श डल्ला। ये बात है करीब 7 महीने पहले की, जब अश्लील कंटेंट को लेकर अर्श डल्ला ने कमल कौर को मारने की धमकी दी थी और इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।
जिसमें अर्श ने कमल को धमकी देते हुए कहा था कि ये लड़की इंटरनेट मीडिया पर बहुत गंदा कंटेंट डालती है, पंजाब के युवा इसकी वजह से खराब हो रहे हैं, इसका असर महिलाओं को भी बिगाड़ सकता है, अगर इनके परिवार में एक भी मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तूफान नहीं आएगा। ऐसी तमाम धमकियों के बाद भी कमल किसी से डरी नहीं और इस तरह के कंटेंट के साथ दिखाई देती रही, क्योंकि इसे पता नहीं था कि इसका अंजाम कितना भयानक और दर्दनाक होगा। खैर, पुलिस अब जसप्रीत और निम्रत जी से पूछताछ में लगी हुई है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने 2 दिन की रिमांड टाइम खत्म होने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया था और अदालत ने फिर से इन्हें पुलिस की रिमांड में भेज दिया था और अब टाइम पूरा होने के बाद ये दोनों आरोपी जेल में है। वहीं पुलिस अमृतपाल, रंजीत और एक अन्य आरोपी जिसने इस पूरे प्लान में अमृतपाल की मदद की है, उसे पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है और अमृतपाल और रंजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए LOC यानी कि लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, पर पुलिस भी हार मानने को तैयार नहीं है। कई सारी टीमें बनाकर इन्हें अलग अलग पहलुओं को जांच के लिए काम पर लगा दिया गया है। इस पूरी घटना की खबर उड़ते उड़ते जब फेमस सिंगर मिका सिंह तक पहुंची तो मिका ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि क्या यह हमारी कौम के लिए गर्व की बात है। मेरा खुद का नाम मिका सिंह है, मैं एक सिख परिवार से आता हूँ, मुझे इस पर गर्व करना चाहिए। क्या 2 निहंगों ने मिलकर कमल कौर को मार डाला, इस पर शाबाशी देनी चाहिए। हमारी कौम योद्धाओं को पैदा करने वाली कौम है, न कि हम लोग निहत्तों और महिलाओं पर हाथ उठाने वालों में से आते हैं। मिका सिंह ने कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने की पुलिस से मांग की है और पुलिस भी मुख्य आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या किसी को अश्लील वीडियो बनाने पर मौत की सजा देना सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अमृतपाल को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, इस पर भी अपने विचार शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली स्टोरीज आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।